जय बोले देवादिदेव 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की। जय बोलिए परम पूज्याचार्य भगवान 108 श्री समंत भट्ट जी महाराज की। जय बोले परम पूज्याचार्य भगवान 108 श्री वैराग सागर जी महाराज की। जय बोले परम पूज्याचार्य भगवान 108 श्री विशद सागर जी महाराज की। जय बोले 2.5 दी में विराजमान 3 कमरकोटि समस्त मुनि राजों की। अहिंसा मय विश्व धर्म की। अभी अपना सम्यक ज्ञान का विषय चल रहा था और सम्यक ज्ञान अपन ने जाना था कि कैसा होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा ना विपरीत ना संशय, संशय से रहित, विपरीतता से रहित, अधिकता से रहित और न्यूनता से रहित। उसके बाद में आचार्य महाराज ने ज्ञान को 4 विभागों में विभाजित किया। कौन कौन से विभागों में? प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। 4 विभागों में विभाजित किया और अपना जितना भी ज्ञान का भंडार है तो 4 अनुयोग, इसको 4 वेद भी कहते हैं, तो 4 वेदों में 4 अनुयोग में विभाजित हो गया। अब मान लो आप पद्म पुराण पढ़ते हो या आप हरिवंश पुराण पढ़ते हो, आदि पुराण पढ़ते हो, उत्तर पुराण पढ़ते हो, तो ये सब अपन यदि विभाजित करेंगे तो किस में लेंगे इनको? प्रथमान योग में, प्रथमान योग में लेंगे। और आचार्यों का ऐसा कहना है कि कोई भी यदि कोई श्रावक धर्म से जुड़े तो प्रथम में प्रथमान योग का अध्ययन करे। प्रथमान योग का अध्ययन जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद में फिर अपना करणान योग का अध्ययन करे। करणान योग का अध्ययन के बाद में फिर उसके बाद में चरणान योग का अध्ययन करे। जब अपना प्रथमान योग में कंप्लीट हो गया, करणान योग में कंप्लीट हो गया, उसके बाद में फिर चरणान योग में स्थिरता आ सकती है, आचरण में स्थिरता आ सकती है, आचरण में दृढ़ता आ सकती है। यदि प्रथमान योग अपना कंप्लीट नहीं हुआ, अपन ने नहीं जाना कि पहले पहले जीवों ने कैसे कैसे काम किए, कौन ने क्या किया, क्या हुआ, तो अपन को नहीं पता पड़ेगा तो वर्तमान में अपन भी क्या कर पाएंगे। और करणान योग में जब तक अपन अपने भावों को विशुद्ध नहीं बना पाएंगे तो अपन ने संयम को भी धारण कर लिया तो भावों को अपन विशुद्ध नहीं बना पाए, तो संयम को धारण करने के बाद में भी अपन अपने कर्मों की निजरा नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो जहाँ पर अब जानते हैं अपन ने प्रथमान योग के बारे में जान लिया, जो प्रथमान योग शास्त्र चारित्र का, पुराणों का, महापुरुषों की कथा का वर्णन करे उसको प्रथमान योग शास्त्र कहते हैं। उसके बाद में करणान योग को भी समझाता अपन ने कि जो लोक का, आलोक का, अपना संसार कितना बड़ा है, संसार कैसा है, किस आकार का है, और उसके बाद में युग परिवर्तन काल, ये अभी पंचम काल चल रहा है तो और कितने क्या काल होते हैं, कैसे काल होते हैं, और अपन कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूम रहे हैं, कैसे कैसे परिभ्रमण कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपना चारों गतियों के परिभ्रमण का आदि का अपना जो बताता है वो करणान योग शास्त्र है। उसके बाद में गुण स्थान आदि को भी जो वर्णन करता है। उसके बाद में अपन आज समझेंगे चरणान योग का शास्त्र कैसा होता है और चरणान योग के शास्त्रों में अपन क्या क्या पढ़ने को मिलता है अपन लोगों को। तो पहले अपन जो आचार्य भगवान श्री समंत भट्ट जी महाराज ने अपना श्लोक लिखा है चरणान योग के विषय में, तो श्लोक का वाचन करेंगे। उसके बाद में अपन उसको चरणान योग को समझने की कोशिश करेंगे। गिरे में दियन गाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानि योग्य सम्यम सम्यक ज्ञानम भी जानाति
जहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं गृह, गिरी, मेद, यानी कि गृहम एति, जो घर में रहने वाले हैं ऐसे गृहस्थ, और अंगाराणाम, यंगाराणाम, एति या का ई अलग हो जाएगा और आ अलग हो जाएगा, तो अंगाराणाम, आगार, जिनका आगार छूट गया है ऐसे अंगार, यानी कि साधुओं का, मुनियों का, गृहस्थ में रहने वाले गृहस्थों का, और अपना गृहस्थ को त्यागने वाले साधुओं का, जिन्होंने गृहस्थ को बिल्कुल तरीके से, पूर्ण तरीके से त्याग दिया है, ऐसे साधुओं का। जो छुल्लक जी महाराज होते हैं ना, वो भी मुनि नहीं कहलाते, वो भी इस आधार पर आचार्यों ने अब किस में लेंगे, साधु परमेष्ठी में लेंगे या गृहस्थ में लेंगे, दो ही हैं, तो उनको उत्कर्ष श्रावक के रूप में लिया है, गृहस्थ में तो है पर उत्कर्षता में लिया है उनको। तो जहाँ पर अपना गृह में रहने वाले गृहस्थ और गृह को त्यागने वाले साधु मुनियों के चारित उत्पत्ति, चारित रहने की आचरण, घर में रहने वाले गृहस्थ का कैसा आचरण होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। जो घर में रहने वाले गृहस्थ होते हैं ना, उनको चमड़े का, जूते का व्यापार नहीं करना चाहिए, शहद का व्यापार नहीं करना चाहिए, आदि आदि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि गृहस्थों को किस तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए। यदि किसी का चमड़े का व्यापार होता है, जूते का व्यापार होता है, कोई अपना नाई का, ब्यूटी पार्लर का काम करता है, तो उसके घर पे मुनिराज आहार नहीं ले सकते, निषेध आता है। तो गृहस्थ में रहने के बाद में किस तरीके से अपना आचरण रखना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। अब जो भी करते हैं ना, जूते की जब दुकान खोल ली तो अज्ञानता में खोल लेते हैं, ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है, पता नहीं है तो अज्ञानता में, अनजानता में कुछ भी हो सकता है। इसलिए तो आचार्य बोलते हैं कि आप जानो, समझो अपने आचरण को, अपने कर्तव्यों को। जब आप अपने आचरण को, कर्तव्यों को जान लोगे तो आप उसका पालन कर सकोगे, और नहीं जानोगे तो नहीं कर सकेंगे। तो और उसके बाद में साधुओं का किस तरीके से आचरण होना चाहिए, साधुओं के क्या कर्तव्य होना चाहिए, साधुओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब का वर्णन करने वाला, यानी कि आचरण की उत्पत्ति करने वाला, आचरण को जन्म देने वाला, अच्छे आचरणों को जन्म देने वाला, यानी कि चारित्र की उत्पत्ति, आचरण की उत्पत्ति। यदि अपन अब जहाँ पर श्रावक मुनि बने हैं ना, तो कैसे बने हैं, शास्त्रों को पढ़ के तो बने। चारित्र की उत्पत्ति कैसे हुई, चरणानुयोग के शास्त्रों को जाना, और चरणानुयोग के शास्त्रों में जैसा जैसा मुनि का स्वरूप लिखा था, जैसे जैसे मुनि के कर्तव्य लिखे थे, जैसे जैसे मुनि के नियम लिखे थे, वैसे वैसे वो अपनाता गया और आगे बढ़ता गया और मुनि बन गया। तो मुनि पद की उत्पत्ति, मुनि पद का जन्म, श्रावक पने की उत्पत्ति, श्रावक पने का जन्म। अभी हम सही मायने में कहें तो हम अभी पूरे सच्चे श्रावक भी नहीं हैं, अपन अभी सच्चे श्रावक भी नहीं बने। तो अपन को सच्चे श्रावक बनना है, कैसे बनना है, अपने बारे में पहले समझ लेना है, शास्त्रों को पढ़ लेना है कि श्रावक के क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या नियम हैं, क्या क्या उनके आचरण हैं। तो श्रावकों के, गृहस्थों के, साधुओं के चारित्र की उत्पत्ति के बाद में ऐसा नहीं है कि एकदम पूरे नियम ले लिए, धीरे धीरे नियम को बढ़ाना, यानी कि चारित्र की उत्पत्ति के बाद में चारित्र की वृद्धि। पहले एक प्रतिमा ली, फिर 2 प्रतिमा ली, फिर 3 प्रतिमा ली, ऐसी प्रतिमा को बढ़ाते जाना, नियम को बढ़ाते जाना और चारित्र को बढ़ाते जाना। पहले
कम समय की सामयिक करते थे, बाद में ज़्यादा समय की सामयिक करना, उसके बाद में पहले सामयिक अच्छे से नहीं कर पाते थे, बाद में धीरे धीरे सामयिक को बेहतर बनाते जाना, सीखना कि बेहतरीन तरीके से सामयिक कैसे की जाती है। तो चारित्र की उत्पत्ति और उसके बाद में चारित्र की उत्पत्ति के बाद में क्या होता है, अपन ने जो चारित्र को धारण किया है तो समाधि तक हमारा चारित्र जीवित रहे। ऐसा भी तो हो जाता है कि अपन ने चारित्र को धारण कर लिया, चारित्र की वृद्धि कर ली, वृद्धि होते होते बाद में पता नहीं क्या किया, पूरा चारित्र छोड़ दिया। तो चारित्र की रक्षा भी हो सके, केवल ऐसा नहीं चारित्र को उत्पन्न करना और चारित्र को वृद्धि करना, चारित्र की रक्षा भी होना कि हम यदि किसी प्रकार का नियम संयम पाल रहे हैं कि वो समाधि तक हमारे पलते रहें, समाधि तक हमारे पलते रहें, समाधि तक हमारे नियम में कटौती ना रहे होए, समाधि तक हमारे नियम और बढ़ते चले जाएं। तो गृहस्थ और साधुओं के चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, रक्षा के कारणभूतों को, संयम शास्त्रों को, यानी कि चरणानुयोग, सम्यक ज्ञान जानता है। तो जहाँ पर अपन देखेंगे सम्यक ज्ञान गृहस्थ और साधुओं के चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, रक्षा के कारणभूत शास्त्रों को चरणानुयोग जानता है। तो चरणानुयोग यदि अपन पढ़ेंगे तो चरणानुयोग में अपन को क्या मिलेगा, आचरण की बातें मिलेंगी। तो गृहस्थ का आचरण कैसा होना चाहिए, मुनियों का आचरण कैसा होना चाहिए, कैसे चारित्र धारण कर पाएंगे और कैसे अपन चारित्र को बढ़ा पाएंगे, ये सब किस में मिलेंगे अपन को, चरणानुयोग में। अब चरणानुयोग में अपने शावक के क्या कर्तव्य हैं, मुनियों के क्या कर्तव्य हैं, क्या आवश्यक क्रिया हैं और क्या हमारे कार्य हैं, और हम अब आगे हम चारित्र की, अब जो अपना एक श्लोक और होगा, एक श्लोक के बाद में फिर अपन चारित्र की चर्चा करेंगे। अभी तक तो सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही थी, अभी सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है। अब सम्यक ज्ञान के बाद में अपन सीधे चारित्र की चर्चा करेंगे। जब तक आपको आचरण का, नैतिक का, शिक्षा का, शिष्टाचार का, सिद्धांतों का, मूलभूत क्रियाओं का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे आप उसका पालन कर पाओगे। तो जहाँ पर अब बात रही कि अब द्रव्यानुयोग के शास्त्र, तो इस द्रव्यानुयोग के शास्त्र में ऐसी ऐसी बातें आती हैं, पर द्रव्यानुयोग के शास्त्र कौन कौन से हैं, अपना जो भी चल रहा है ना, कौन सा चल रहा है, रत्न करण शैवकाचार, ये कौन सा अनुयोग का शास्त्र है, ये कौन से अनुयोग का शास्त्र है, चरणानुयोग का, चरणानुयोग के यानी कि अनुयोग का शास्त्र है, चरणानुयोग का शास्त्र है रत्न करण शैवकाचार। तो इसमें क्या है, अपनी अभी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाए, पहले सम्यक चारित्र की उत्पत्ति होने से पहले सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होना जरूरी है। पहले ही भी बताया था, यदि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है तो आप कितना भी चारित्र का पालन कर लेना, सब आपका चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाएगा। तो अभी तक अपन सम्यक दर्शन की भूमिका बना रहे थे, सम्यक दर्शन की भूमिका बनाई तो कारण तो बना दिया, अब कार्य सम्यक ज्ञान, अब सम्यक ज्ञान का कार्य भी हो गया। अब उसके बाद में अब आगे चारित्र का वर्णन किया जाएगा। तो रत्न करण शैवकाचार जो अपना शास्त्र है, ये सब चरणानुयोग का शास्त्र है और इसके रचयिता कौन है, सम्मतभद्र जी महाराज। और उसके बाद में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये भी अपना चरणानुयोग का शास्त्र है। उसके बाद में सागर धर्मामृत, रेणसार, उपासका अध्ययन, और ये तो हो गया श्रावकों के लिए अपना आचार सार, और उसके बाद में चारित्र सार, ये श्रावकों के चारित्र का इसमें वर्णन है। अब मुनियों के चारित्र का वर्णन किस में है, अब ये रत्न करण शैवकाचार्य में मुनियों का चारित्र तो है नहीं है, अब मुनियों के चारित्र का वर्णन किस में है, तो मूलाचार में। मूलाचार यानी कि मुनियों के आचरण का जिसमें वर्णन लिखा हो वो मूलाचार। उसके बाद में भगवती आराधना मुनियों के लिए है मेन,
मुनियों के लिए मुख्यता से है मुनियों के। और उसके बाद में अपना अनगार धर्मामृत, ये सब मुनियों के आचरण का इसमें वर्णन लिखा हुआ है। तो चरणानुग कौन सा शास्त्र कहलाता है? चरणानुग क्या कहलाता है? जिसमें गृहस्थ का और साधुओं का यानी कि आचरण लिखा हो और आचरण की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा का जिसमें वर्णन हो, वो चरणानुग का शास्त्र कहलाता है। अपना सम्मत भट्टाचार्य महाराज जी ने इसी तरीके से परिभाषा लिखी है। अब उसके बाद में अपन समझते हैं चरणानुग के बाद में द्रव्यानुग के बारे में। अपना पहले प्रथमानुग का शास्त्र पढ़ें, उसके बाद में कर्णानुग का शास्त्र पढ़ें, उसके बाद में चरणानुग का शास्त्र पढ़ें। जब तीनों शास्त्रों को पढ़ लें उसके बाद में द्रव्यानुग का शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो द्रव्यानुग क्या है क्या नहीं है इसको समझते हैं कि द्रव्यानुग के शास्त्र में क्या वर्णन होता है और द्रव्यानुग के शास्त्रों को पढ़ के अपन को क्या यानी कि समझने को मिलता है, क्या अपन को ज्ञान मिलता है, क्या जानकारी मिलती है। उससे पहले अपन श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद में फिर समझेंगे कि अपना द्रव्यानुग के यानी कि द्रव्यानुग के अंतर्गत कौन कौन से शास्त्र आते हैं और द्रव्यानुग के अंतर्गत अपन को क्या क्या पढ़ने को मिलता है। जीवा जीविषु तत्वे पुण्या पुण्ये चा बंदे मोक्षो चा द्रव्यानुयोगे दीपा श्रुत विद्यालोके मातनुते। जहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं जीव अजीव, जीव का और अजीव का, जीव तत्व और अजीव तत्व आदि अपने सातों तत्वों का, और उसके बाद में पुण्य अपुण्य, पुण्य और पाप का, चा और बंध का और मोक्ष का, द्रव्यानुयोग दीपा, द्रव्यानुयोग रूप दीपक, शुद्ध विद्यालोक, शुद्ध ज्ञान रूप प्रकाश को मात नूते फैलाता है। द्रव्यानुयोग रूप दीपक जीव का, अजीव का, जीव अजीव तत्वों का और पुण्य पापों का और बंध मोक्ष का शुद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाता है। यानी कि द्रव्यानुयोग अपनी सात तत्वों का, सात तत्वों की जो व्याख्या करे, सात तत्वों को बताए, छह द्रव्यों को बताए, सात पदार्थों को बताए, वो द्रव्यानुयोग का शास्त्र कहलाता है। अब छह तत्व, छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थ के विषय में जो बताता है वो द्रव्यानुयोग कहलाता है। और अब अपन बात करेंगे तो छह द्रव्य कौन कौन सी होती हैं। तो छह द्रव्य कौन कौन सी होती हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये छह द्रव्य के बारे में विस्तार से जो अपन को जानकारी दे, विस्तार से जो अपन को बताए, वो द्रव्यानुयोग का शास्त्र कहलाता है। जीव जिसमें चेतना पाई जाती है, अजीव इसमें चेतना नहीं पाई जाती, अपन सब में चेतना है और बाकी टेबल पुस्तक आदि इसमें चेतना नहीं है। और धर्म जो जीव को, पुद्गल को चलने में सहायक हो। अपन चलते हैं ना, तो किस वजह से कर चलते हैं? धर्म देव की वजह से, गति हेतु, गति हेतु। जैसे उदाहरण देते हैं आचार्य महाराज, जो मछली होती है ना, मछली किस में चलती है, किस कारण से चल पाती है? पानी के कारण। जब तक पानी है तब तक मछली चल रही है, जब तक संसार में धर्म देव है तब तक अपन चल रहे हैं। धर्म देव के कारण अपन गति कर पा रहे हैं, बढ़ पा रहे हैं, और धर्म देव ना हो तो अपन नहीं चल पाए। और अधर्म देव, धर्म द्रव अलग है और धर्म अलग है। धर्म द्रव, रत्नात्रय धर्म आदि ये सब चीज़ें अलग हैं। 10 धर्म, यहाँ पर धर्म द्रव की बात कर रहे हैं। तो जो गति हेतु हो वो धर्म द्रव है, और अधर्म द्रव जो रुकने में सहयोग हो, यानी कि ठहरने में जो सहयोगी हो। अपन यदि चल रहे हैं, यदि अधर्म देव हो ना हो तो अपन चलते ही रुक ही नहीं पाए।
अपन अभी रुके हुए हैं एक स्थान पर, तो वो सब अधर्म देव का उपकार है, यानी कि स्थिति हेतु। जैसे उदाहरण देते हैं, कोई पथिक चल रहा है, रास्ते में धूप में चल रहा है, रास्ते में उसको एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया, बहुत तेज धूप में चल रहा था, पेड़ के नीचे उसको छाया दिखाई दी, छाया दिखाई दी तो वो चलता हुआ, यदि छाया है तो वो रुक जाएगा, तो वो पेड़ उसके लिए क्या हुआ, हेतु, रुकने के लिए हेतु हो गया। ऐसे ही अधर्म देव जीव को रुकने में, स्थिति में जो सहयोगी हो, स्थिर करने में, वो अधर्म देव है। उसके बाद में आकाश द्रव, आकाश जिसमें पांचों द्रव्य रहती हैं, पांचों द्रव्यों को अवकाश स्थान देता है, वो आकाश द्रव कहलाता है। और काल द्रव वर्तना हेतु, जो वर्तना करता है, काल द्रव, समय घंटा आदि ये सब निश्चय काल में, और अपना जो अपन ये हो रहे ना, आप इतने साल के पुराने हो गए, ये पुराना हो गया, ये नया है, ये सब काल द्रव का यानी कि अपना कार्य है। उसके बाद में अपने 6 द्रव के बाद में 7 तत्व में देखेंगे तो जीव द्रव भी है, जीव तत्व में भी आता है, जीव पदार्थ में भी आता है। तो जीव तत्व जिसमें ज्ञाता दृष्टा यानी कि देखने की और जानने की शक्ति हो, उसमें वो कहलाता है जीव तत्व, और जिसमें जानने की देखने की शक्ति ना हो वो अजीव तत्व। उसके बाद में जीव में जो कर्म आ रहे हैं, कर्मों का आने का द्वार, अपन अनादि काल से इतने कर्म मानते चले जा रहे हैं, और अपन यदि संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं तो किसके कारण कर रहे हैं, कर्मों के कारण। कर्म अपनी यानी कि आते जा रहे हैं, पाप कर्म बांधते जा रहे हैं, पुण्य कर्म मानते जा रहे हैं, तो पाप और पुण्य कर्मों को अपन संसार में भोगते जा रहे हैं और संसार में परिभ्रमण करते जा रहे हैं। तो कर्मों के आने के द्वार को बोलते हैं आश्रम। उसके बाद में बंध, अपन क्या कर रहे हैं, आश्रम के साथ में कर्म अपनी आत्मा के साथ में बंध रहे हैं। कैसे बंध रहे हैं, जैसे दूध होता है, दूध में पानी डाल दिया, दूध में पानी डाला तो जो पानी अपन ने दूध में डाला तो पानी कितने हिस्से में फैला, पानी कितने हिस्से में गया, दूध के पूरे में। तो इसी प्रकार से आत्मा में कर्म पूरी आत्मा में बंधे हुए हैं। अब बंधे हुए हैं तो कैसे बंधे कर्म आत्मा के साथ में, आत्मा के साथ में कर्म कैसे बंधे हैं, एक तरफ से आत्मा एक तरफ से कर्म, दोनों बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हैं, आत्मा के साथ में कर्म कैसे बंधे हैं, कैसे बंधे हैं, आत्मा के साथ में जो कर्म बंधे हैं ना, वो कैसे बंधे हैं। प्रश्न आपसे है कि आत्मा के साथ में कर्म कैसे बंधे हैं। आत्मा के साथ में कर्म नहीं बंधे, कर्म के साथ में कर्म बंधे हैं, कर्म के साथ में कर्म बंधे हैं। पर कहने के लिए तो ऐसे ही होता है, आत्मा के साथ में कर्म बंधे हैं, आत्मा के साथ में कर्म बंधे हैं। आपको नहीं समझ आया क्या, दृष्टांत देंगे तो मुझे लगता है समझ आएगा। जैसे अपन, जैसे आपके यहाँ पर तो अच्छा है, गाय भैंस आदि है, तो आप भैंस को या गाय को बांधती हो, कैसे बांधती हो, रस्सी से। तो रस्सी से भैंस को बांधती हो, कैसे बांधती हो, एक साइड से रस्सी ली, एक साइड से भैंस ली और बांध दिया। कैसे बांधती हो, रस्सी को रस्सी से बांधा, रस्सी को रस्सी से बांधा और भैंस के गले में डाल दिया, रस्सी को रस्सी से बांधा और भैंस के गले में डाल दिया, रस्सी को रस्सी से बांधा और गाय के गले में डाल दिया। वैसे रस्सी से भैंस बंधी है, रस्सी से गाय बंधी है, या रस्सी से रस्सी बंधी है, रस्सी से रस्सी बंधी है और वो गाय के और भैंस के गले में पड़ी है। और कहने में क्या आता है कि रस्सी से भैंस बांधी, रस्सी से भैंस बांधी, पर बंधी कैसे है, रस्सी रस्सी से बंधी है और वो भैंस के गले में पड़ी है। ऐसी कर्म कर्म से बनते जा रहे हैं और उसके बीच में अपनी आत्मा है। तो आत्मा से कर्म कैसे बंधे हैं, जैसे जैसे रस्सी गाय से बंधी है,
जैसे गाय रस्सी से बंधी है, उसी प्रकार आत्मा कर्मों से बंधी हुई है। और उसके बाद में बंध के बाद में होता है संबर। यदि व्रत चारित आदि रूप परिणाम करते हैं, व्रत आदि को ग्रहण करते हैं, नियम आदि को ग्रहण करते हैं, तो अपने जो कर्म पाप कर्म कर रहे थे, पापों को त्याग दिया। हम हिंसा करते थे, झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, कुशिल करते थे, परग्रह आदि पाप करते थे, तो उन पापों को अपन ने त्याग दिया। पाप करते थे तो क्या होता था, कर्म बनते थे। अब अपन ने पाप को त्याग दिया तो अब कर्म नहीं बनेंगे, कर्म नहीं आएंगे। पाप करते थे तो कर्म का आश्रव होता था, पाप करना छोड़ दिया तो कर्मों का आश्रव बंद हो गया। तो पाप करना छोड़ना, व्रत चारित का धारण करना, व्रत चारित रूप परिणामों से कर्मों का आना रुक जाना संवर कहलाता है। जब तक आप संवर नहीं करोगे तब तक आप मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके बाद में निजरा, यानी कि तप के माध्यम से अपना एक देश, पूरा नहीं थोड़ा कर्मों का नष्ट कर देना। थोड़े कर्मों को जो अपनी आत्मा से बंधे हुए हैं, तो उन कर्मों को एक देश कर्मों को नष्ट कर देना निजरा कहलाता है। और मोक्ष तत्व यानी कि समस्त कर्मों को नष्ट कर देना मोक्ष तत्व कहलाता है। इसमें 7 तत्वों में पुण्य और पाप जोड़ दें तो 9 पदार्थ बन जाते हैं। तो अपना जो द्रव्य की, तत्व की, पदार्थों की जो व्याख्या करता है वो द्रव्यानुयोग शास्त्र कहलाता है। और द्रव्यानुयोग शास्त्र कब पढ़ना चाहिए, जब अपने पहले के शास्त्र कंप्लीट हो जाएं। पहले के शास्त्र यदि अपने कंप्लीट हो जाते हैं तब अपन द्रव्यानुयोग को पढ़ें। तो द्रव्यानुयोग में कौन कौन सा शास्त्र आता है, समय सार। समय सार कौन सा विषय है, द्रव्यानुयोग का। काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं, पहले अपने आगे पीछे तो पढ़ा नहीं, समय सार पहले उठा लिया। अपन को समय सार बाद में पढ़ना है, पहले अपन को अपना बेस को क्लियर करना है। मैंने भी समय सार अभी 1 साल पहले पढ़ा था। अभी यानी कि दीक्षा लेने के 7 साल तक मैंने समय सार नहीं पढ़ा। समय सार अपना बात का विषय है, पहले तो निचले विषयों को अपन को कंप्लीट करना है। तो समय सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, लब्धि सार, द्रव्य संग्रह, ये सब द्रव्यानुयोग के विषय हैं। तो अपन ने अब सम्यक ज्ञान के बारे में समझा, अब कल से अपन सम्यक चारित्र के बारे में समझेंगे। और द्रव्यानुयोग का विषय तत्वार्थ सूत्र भी द्रव्यानुयोग के विषय में आता है। वैसे अपना तत्वार्थ सूत्र में अपन देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय है ना, ये कर्णानुयोग में आ जाता है। पर मूल रूप से अपन देखें तत्वार्थ सूत्र तो ये भी अपना द्रव्यानुयोग का विषय है। तो अपना तत्वार्थ सूत्र भी अपन यानी कि पहले भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। तत्वार्थ सूत्र तो अपना सामान्य विषय है। तत्वार्थ सूत्र में अपने सिद्धांतों की बात की है, पर अपन जो समय सार, नियम सार आदि पढ़ें तो अपना पूरा बेस क्लियर हो जाए। उसके बाद में इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो अपन क्रम से पढ़ेंगे तो अपन क्रम से अपना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। इस तरीके से अपना आज सम्यक ज्ञान का अध्याय कंप्लीट हुआ। अब कल से अपन चलेंगे सम्यक चारित्र के अध्याय में। अपने आज 2 अध्याय कंप्लीट हो गए, यानी कि 47 श्लोक कंप्लीट हो गए। अब कल से अपन सम्यक चारित्र के बारे में समझेंगे और जानेंगे सम्यक चारित्र क्या है, सम्यक आचरण क्या है। जय बोलिए 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की।